नमस्ते, मैं डॉक्टर हूँ। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आज का विषय आपके स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। रात के 2 बज रहे हैं। आप अभी अभी गहरी नींद में डूबे थे और अचानक जाग गए। आपकी मूत्राशय आपको बुला रही है। आप उठते हैं, शौचालय जाते हैं, वापस आते हैं, फिर से आराम से लेटे हैं और दोबारा सोने की कोशिश करते हैं। 1 घंटा बीत जाता है और फिर से वही सब होता है। 4 बजे, फिर 5, फिर 6 सुबह तक आपको ऐसा लगता है जैसे आपने बिल्कुल भी नींद नहीं ली हो। क्या यह परिचित लगता है? यदि हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया भर में लाखों लोग हर रात इसी समस्या से गुजरते हैं, खासकर 50 की उम्र के बाद। लेकिन कम उम्र में भी यह समस्या लोगों की सोच से कहीं ज्यादा आम है। चिकित्सा में रात में बार बार पेशाब आने को नॉक्ट्यूरिया कहा जाता है। नॉक्ट्यूरिया के कारण होने वाले नींद के लगातार व्यवधान से दिन के समय नींद आना और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली होती है। बुजुर्ग लोगों के लिए रात में बार बार शौचालय जाना गिरने और हड्डी टूटने का एक मुख्य कारण है। ज्यादातर लोग इस समस्या को चुपचाप सहन कर लेते हैं। वे सोचते हैं कि यह उम्र बढ़ने का हिस्सा है, लेकिन यह सच नहीं है। आज हम सब कुछ जानेंगे। इसके साथ मुख्य कारण, जीवन शैली में 5 सरल बदलाव और प्राकृतिक उपचार। समस्या को हल करने के लिए आपको पहले यह समझने की जरूरत है कि यह कहां से आती है। आइए इसके साथ सबसे आम कारणों पर नजर डालें। कारण 1, उम्र से संबंधित परिवर्तन। आइए सबसे स्पष्ट कारण से शुरू करें। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जो सीधे मूत्र प्रणाली को प्रभावित करते हैं। 50 या 60 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि अक्सर बढ़ जाती है। इस स्थिति को बेनिन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया के रूप में जाना जाता है। बढ़ा हुआ प्रोस्टेट मूत्र मार्ग पर दबाव डालता है, जिससे मूत्राशय को पूरी तरह से खाली करना मुश्किल हो जाता है। परिणामस्वरूप मूत्राशय जल्दी भर जाता है और व्यक्ति को बार बार उठने के लिए मजबूर होना पड़ता है। रजोनिवृत्ति के बाद महिलाओं में एस्ट्रोजन का स्तर घट जाता है। यह हार्मोन पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों और मूत्राशय की परत का टोन बनाए रखने में मदद करता है। जैसे जैसे एस्ट्रोजन का स्तर गिरता है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, मूत्राशय की क्षमता घट जाती है और इसकी संवेदनशीलता इसके विपरीत बढ़ जाती है। इसके अलावा उम्र बढ़ने के साथ एंटीडायूरेटिक हार्मोन वासोप्रेसिन का उत्पादन कम हो जाता है। सामान्यतः यह हार्मोन गुर्दे को रात में कम पेशाब बनाने के लिए बताता है, ताकि हम बिना किसी रुकावट के सो सकें। जब इसके स्तर गिर जाते हैं तो गुर्दे दिन के दौरान की तरह ही काम करते रहते हैं और मूत्राशय दिन के दौरान की तरह ही जल्दी भर जाता है। दूसरा कारण, शाम को अत्यधिक तरल पदार्थ का सेवन। यह स्पष्ट लगता है, लेकिन यह वही कारण है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हम में से कई लोग अपना ज्यादातर पानी, चाय या अन्य पेय पदार्थ दोपहर और शाम को पीते हैं। कुछ लोग रात के खाने के बाद एक बड़ी मग चाय पीते हैं। कुछ लोग सोने से पहले पानी पीते हैं क्योंकि यह आपके लिए बहुत अच्छा है। अन्य लोग आइए रात में बार बार पेशाब आने के अगले 2 प्रमुख कारणों पर चर्चा करते हैं। तीसरा कारण, मधुमेह। यह एक गंभीर कारण है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मधुमेह में, विशेष रूप से खराब तरीके से नियंत्रित मधुमेह में, रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। गुर्दे अतिरिक्त चीनी को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और इसके लिए अधिक पेशाब उत्पन्न करते हैं। इसे ऑस्मोटिक डायूरेसिस कहा जाता है। व्यक्ति दिन में और रात में दोनों समय अधिक बार शौचालय जाने लगता है। यदि बार बार पेशाब आने के साथ लगातार प्यास लगना, मुंह सूखना, बिना किसी स्पष्ट कारण वजन कम होना या अत्यधिक थकान महसूस होना, तो अपने रक्त शर्करा के स्तर की जांच अवश्य कराएं। यह मधुमेह का एक प्रारंभिक संकेत हो सकता है, जिसके बारे में आपको अभी तक पता नहीं चला है। गैरमधुमेही मधुमेह भी होता है। यह एक दुर्लभ स्थिति है जिसमें उस एंटीडायूरेटिक हार्मोन का उत्पादन या क्रिया बाधित हो जाती है। इस स्थिति में एक व्यक्ति बहुत पतले पेशाब की बहुत बड़ी मात्रा दिन में 10 से 15 लीटर तक उत्पन्न कर सकता है।
यह एक पूरी तरह से अलग स्थिति है जिसका चीनी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसका भी इलाज करने की आवश्यकता होती है। चौथा कारण, गुर्दे की समस्याएं। गुर्दे शरीर के मुख्य फिल्टर होते हैं। वे रक्त को साफ करते हैं, पानी और नमक के संतुलन को नियंत्रित करते हैं और विषाक्त पदार्थों को निकालते हैं। जब गुर्दे की कार्यक्षमता कम हो जाती है, पुरानी गुर्दे की बीमारी, सूजन, पथरी या अन्य कारणों से, तो वे मूत्र को प्रभावी ढंग से केंद्रित करने की क्षमता खो देते हैं। पेशाब और अधिक पतला हो जाता है, इसके आयतन में वृद्धि होती है और मूत्राशय अधिक तेजी से भर जाता है। इसके अलावा गुर्दे की बीमारी सोडियम और पानी के नियमन में व्यवधान डाल सकती है, जिसके कारण दिन के दौरान शरीर में तरल पदार्थ जमा हो जाता है और रात में तरल पदार्थ का उत्सर्जन बढ़ जाता है। आइए इस श्रृंखला के अंतिम भाग में रात में बार बार पेशाब आने के 3 और महत्वपूर्ण कारणों को समझते हैं। 5वां कारण, हृदय की समस्याएं। यह संबंध कई लोगों को आश्चर्यचकित करता है, लेकिन यह बहुत वास्तविक है। हृदय की विफलता में, जब हृदय प्रभावी ढंग से रक्त पंप नहीं कर पाता है, तो दिन भर निचले अंगों में तरल पदार्थ जमा हो जाता है। आप इसे अपनी टांगों में सूजन के रूप में महसूस करते हैं। शाम तक आपके टखने सूज जाते हैं और आपके मोज़ों के निशान छप जाते हैं। जब आप सोने के लिए लेटते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण अब उस तरल पदार्थ को आपकी टांगों में नहीं रखता है। यह रक्त प्रवाह में वापस चला जाता है, गुर्दे तक पहुंचता है और गुर्दे इसे बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। वे इसे मूत्र में बदल देते हैं। मूत्राशय भर जाता है और आप जाग जाते हैं। यह एक विरोधाभासी स्थिति पैदा करता है। दिन के दौरान तरल पदार्थ आपके पैरों में छिपा रहता है और रात में यह वापस आता है। यदि आपके पैर सूज जाते हैं और आप रात में अक्सर उठते हैं, तो यह हृदय संबंधी संकेत हो सकता है। अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। 6ठी वजह, मूत्र पथ का संक्रमण। यूटीआई बार बार पेशाब आने का सबसे आम कारणों में से एक है, खासकर महिलाओं में। संक्रमण के दौरान बैक्टीरिया मूत्राशय और मूत्रमार्ग की दीवारों को परेशान करते हैं। मूत्राशय अतिसंवेदनशील हो जाता है। यह तब भी मैं भर गया हूं का संकेत भेजता है जब उसमें केवल थोड़ी मात्रा में पेशाब होता है। यूटीआई के लक्षण, पेशाब करते समय जलन, अधूरे खाली होने का एहसास, धुंधला पेशाब और निचले पेट में दर्द। यदि आप इन लक्षणों को महसूस करते हैं, तो स्वयं दवा न लें, डॉक्टर से सलाह लें। एंटीबायोटिक्स से यह आमतौर पर कम हो जाता है। 7वां कारण, तनाव और अनिद्रा। यह एक ऐसा कारण है जिसे अक्सर कम आंका जाता है। जब कोई व्यक्ति सो नहीं पाता, अंधेरे में लेटे-लेटे करवटें बदलते हुए, तो उनका ध्यान तीव्र हो जाता है। वे अपने शरीर के हर संकेत पर ध्यान देने लगते हैं। इसमें मूत्राशय का थोड़ा सा भरना भी शामिल है। एक दुष्चक्र बन जाता है। तनाव से सोना मुश्किल होता है। जागते रहने से शौचालय जाने की इच्छा बढ़ जाती है। शौचालय जाने से नींद समाप्त हो जाती है। सो न पाने से तनाव बढ़ता है और यह चक्र चलता रहता है। इसके अलावा तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल का स्तर बढ़ा देता है, जो मूत्र उत्पादन बढ़ा सकता है। इसलिए चिंता और रात में शौचालय जाने के बीच का संबंध कोई मिथक नहीं, बल्कि शरीर विज्ञान का मामला है। स्वस्थ रहें। तो हमने इसके कारणों पर नजर डाली है। अब हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? डॉक्टर के पास भागने से पहले अपनी दिनचर्या में ये 5 सरल बदलाव करने की कोशिश करें। कई लोगों के लिए यह काफी साबित होता है। पहला, सही समय पर तरल पदार्थ पिए। कृपया ध्यान दें, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कम पानी पिए। दिन भर पर्याप्त पानी पीना बहुत जरूरी है। निर्जलीकरण खतरनाक है, खासकर बुजुर्ग लोगों के लिए। मैं किसी और चीज के बारे में बात कर रहा हूं कि आप दिन भर में अपने तरल पदार्थ का सेवन कैसे बांटते हैं। अपना ज्यादातर पानी और अन्य पेय सुबह और शाम 6 या 7 बजे तक पीने की कोशिश करें। शाम 7 बजे के बाद तरल पदार्थ का सेवन न्यूनतम रखें। सोने से 2-3 घंटे पहले कुछ भी न पीने की कोशिश करें। अगर आपको प्यास लगे तो बस 2-3 छोटे घूंट ही लें, उससे ज्यादा नहीं। यह सरल पुनर्वितरण, कुल मात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं, बल्कि समय में बदलाव रात में जागने की बारंबारता को पहली ही रात से कम कर सकता है।
दूसरा, अपनी शाम की डाइट की समीक्षा करें। आप सोने से 2 या 3 घंटे पहले जो खाते और पीते हैं, उसका सीधा असर रात में आपके मूत्राशय के काम करने के तरीके पर पड़ता है। चाय और कॉफी में कैफीन होता है। यह एक शक्तिशाली मूत्रवर्धक है जो मूत्र उत्पादन को उत्तेजित करता है। शराब का भी ऐसा ही प्रभाव होता है। नमकीन भोजन से आपको प्यास लगती है और आप अधिक पानी पीते हैं। मसालेदार भोजन मूत्राशय की दीवारों को परेशान करता है और उसकी संवेदनशीलता को बढ़ाता है। आदर्श शाम का भोजन हल्का, मसालेदार न हो, नमकीन न हो और कैफीन और शराब से मुक्त होना चाहिए। सोने से 2 या 3 घंटे पहले तक। सोने से पहले अपने शरीर को भोजन पचाने और अतिरिक्त तरल पदार्थ निकालने का समय दें। पहले से ही पैरों की सूजन कम करें, जो हम अगले भाग में विस्तार से देखेंगे। यदि आप ध्यान दें कि शाम तक आपके पैर सूज जाते हैं, तो सोने से पहले अपने शरीर को इस तरल पदार्थ से छुटकारा पाने में मदद करें। यहाँ एक आसान तरकीब है। सोने से 2 से 3 घंटे पहले पीठ के बल लेटें और अपने पैरों के नीचे एक तकिया या कंबल रखें, ताकि वे आपके दिल के स्तर से ऊपर उठ जाएं। गुरुत्वाकर्षण आपके पैरों से तरल पदार्थ को वापस रक्त प्रवाह में निकलने में मदद करेगा। इस स्थिति में 20 से 30 मिनट तक लेटे रहें। आपकी किडनी इसे संसाधित करेंगी और आप सोने से पहले ही शौचालय जाएंगे। यह टिप विशेष रूप से हृदय विफलता, वेरिकोज वेन्स या उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो पूरा दिन अपने पैरों पर खड़े रहते हैं। चौथा, सोने से पहले अपना मूत्राशय खाली करें। यह स्पष्ट लगता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से बहुत से लोग ऐसा नहीं करते हैं, या वे इसे सोने से 1 घंटे पहले करते हैं और फिर बिस्तर में अपने फोन पर स्क्रॉल करते हुए 1 और घंटा बिताते हैं। इसे सोने से पहले करने वाली अपनी आखिरी चीज बना लें। दांत साफ करें, शौचालय जाएं, सोने जाएं। उल्टा नहीं। पूरी तरह से खाली मूत्राशय का मतलब है 1.5 से 2 घंटे की बिना रुकावट वाली नींद, और कभी कभी पूरी रात। एक छोटी सी टिप, सोने से पहले पेशाब करते समय जल्दी मत करें। जब आपको लगे कि मूत्राशय खाली हो गया है, तो कुछ सेकंड रुकें और फिर से कोशिश करें। अक्सर थोड़ा और पेशाब निकल आता है, जो अन्यथा आपको कुछ घंटों में जगा देता। 5वां, कब्ज से बचें। कब्ज और बार बार पेशाब आने के बीच का संबंध स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह मौजूद है। जब आंतें भरी होती हैं, तो यह मूत्राशय पर दबाव डालती है। मूत्राशय जल्दी भर जाता है और पेशाब करने की इच्छा अधिक बार होती है। समाधान, सुनिश्चित करें कि आपके आहार में पर्याप्त फाइबर हो। सब्जियां, फल, दालें, जीवन शैली में बदलाव के साथ साथ कुछ प्राकृतिक उत्पाद भी हैं जो मूत्र प्रणाली के स्वास्थ्य का समर्थन कर सकते हैं। आइए उनमें से 5 पर एक नजर डालें जो आपके मूत्राशय को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं। भुने हुए चने, गुड़ और तिल जैसे उपाय। आंवला विटामिन सी का सबसे समृद्ध प्राकृतिक स्रोतों में से एक है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो मूत्राशय की मांसपेशियों को मजबूत करते हैं और उसकी टोन बनाए रखते हैं। आयुर्वेदिक परंपरा में आंवले का उपयोग सदियों से मूत्र मार्ग की समस्याओं के लिए किया जाता रहा है। 2 चम्मच ताजे आंवले के रस को 1 चम्मच शहद में मिलाएं और सुबह और शाम लें। दूसरा है पाम शुगर के साथ भुने हुए चने। यह एक पारंपरिक उपाय है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। भुने हुए चने प्रोटीन और फाइबर का उत्कृष्ट स्रोत हैं, जबकि गुड़ में आयरन और खनिज होते हैं। एक साथ इन्हें मूत्राशय को मजबूत करने और उसके कार्य को सामान्य करने के लिए फायदेमंद माना जाता है। एक मुट्ठी भुने हुए चने और खजूर शाम के लिए एक बेहतरीन नाश्ता है। यह मूत्राशय को परेशान नहीं करता। तीसरा, तिल। तिल के बीज कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक का एक समृद्ध स्रोत हैं। ये पोषक तत्व मांसपेशियों के ऊतकों के स्वास्थ्य, जिसमें मूत्राशय भी शामिल है, का समर्थन करते हैं। आप तिल के लड्डू जैसी पारंपरिक मिठाइयों का आनंद ले सकते हैं, लेकिन संयम से। तिल का प्रभाव गर्माहट बढ़ाने वाला होता है, इसलिए बड़ी मात्रा में यह असुविधा पैदा कर सकता है। चौथा, पालक। पालक मैग्नीशियम से भरपूर होता है, जो मांसपेशियों को आराम देने में मदद करता है।
इससे मूत्राशय की अतिस्क्रियता कम हो जाती है। इसमें पोटेशियम भी होता है जो तरल संतुलन बनाए रखता है। अपने शाम के भोजन में पालक को शामिल करने से रात में पेशाब की आवृत्ति कम हो सकती है। 5वां, केला। केले पोटेशियम के सबसे अच्छे प्राकृतिक स्रोतों में से एक हैं। पोटेशियम गुर्दे को सोडियम और पानी को प्रभावी ढंग से बाहर निकालने में मदद करता है। जब पोटेशियम पर्याप्त होता है तो शरीर तरल पदार्थ के वितरण को बेहतर ढंग से प्रबंधित करता है। दिन में 1 या 2 पके केले खाना इस संतुलन को बनाए रखने का एक सरल तरीका है। महत्वपूर्ण नोट: ये उपाय स्वस्थ जीवन शैली का पूरक हैं, न कि चिकित्सा उपचार का विकल्प। यदि आपको मधुमेह या गुर्दे की बीमारी है तो कोई भी बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। प्राकृतिक उपचारों का सही उपयोग करें और स्वस्थ रहें। फिर मिलेंगे। अधिकांश मामलों में घरेलू उपचार और जीवन शैली में बदलाव मदद करते हैं। हालांकि कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जहां पेशेवर सहायता की आवश्यकता होती है। यदि आप निम्नलिखित में से कोई भी लक्षण देखें तो डॉक्टर को दिखाने में देरी न करें। यह आपकी सेहत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, पेशाब करते समय दर्द या जलन। यह संक्रमण का संकेत हो सकता है जिसके लिए एंटीबायोटिक्स की आवश्यकता होती है। संक्रमण को अनदेखा न करें क्योंकि इसका सही उपचार केवल एक विशेषज्ञ डॉक्टर ही कर सकता है। दूसरा, पेशाब में खून आना। खून आने की एक भी घटना तत्काल जांच का एक गंभीर कारण है। इसके कारण अलग अलग हो सकते हैं, संक्रमण से लेकर पथरी और अन्य गंभीर स्थितियों तक। तीसरा, निचले पेट या कमर में लगातार दर्द बना रहना। चौथा, पेशाब रोकने में गंभीर कठिनाई, जब अचानक तीव्र इच्छा हो और आप समय पर शौचालय तक नहीं पहुंच पाते। पांचवा, 2 से 3 सप्ताह तक घरेलू उपचारों के बाद भी समस्या में सुधार न होना। डॉक्टर मूत्र परीक्षण, रक्त परीक्षण और यदि आवश्यक हो तो मूत्राशय तथा गुर्दों का अल्ट्रासाउंड स्कैन करेंगे। और अब यहाँ है वह उपाय जो मैंने वीडियो की शुरुआत में वादा किया था। यह सरल, किफायती है और पीढ़ियों से आजमाया और परखा गया है। यह खसखस वाला दूध है। पोस्ता के बीज, जिन्हें भारत में खसखस कहा जाता है, छोटे धूसर नीले रंग के बीज होते हैं। इन्हें दुनिया भर में खाना पकाने में, बेकिंग, सॉस और डेसर्ट में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग इनके औषधीय गुणों के बारे में जानते हैं। आइए इसे तैयार करने की विधि देखें। 1 चम्मच खसखस लें। उन्हें 3 से 4 घंटे के लिए थोड़े से पानी में भिगो दें। बीज नरम और फूल जाएंगे। सोने से लगभग 1 घंटे पहले भीगे हुए खसखस को पीसकर पेस्ट बना लें। आप ब्लेंडर का भी उपयोग कर सकते हैं। 1 गिलास दूध को आरामदायक गर्म तापमान पर गर्म करें, बहुत गर्म नहीं बल्कि हल्का गर्म। खसखस का पेस्ट दूध में डालें और अच्छी तरह मिलाएं। फिर इसे बिना जल्दबाजी के धीरे धीरे पिएं। यह कैसे काम करता है? खसखस में प्राकृतिक अल्कलॉइड्स होते हैं जिनका हल्का शामक प्रभाव होता है। वे तंत्रिका तंत्र को आराम देने, चिंता को कम करने और गहरी आरामदायक नींद लाने में मदद करते हैं। लेकिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण यह है कि खसखस मूत्राशय की अतिस्क्रियता को कम करने में मदद करता है। जब तंत्रिका तंत्र शांत हो जाता, आइए एक बार फिर से मुख्य बातों पर नजर डालें। रात में बार बार पेशाब आना एक आम समस्या है, खासकर जब हमारी उम्र बढ़ती है। लेकिन इसे चुपचाप सहन करना कोई समाधान नहीं है। इसके विशिष्ट कारण हैं और उनमें से अधिकांश का प्रबंधन किया जा सकता है। सोने से 2-3 घंटे पहले पानी, चाय और कॉफी पीना बंद कर दें। जल्दी और हल्का रात्रि भोज करें। यदि आपके पैर सूजे हुए हैं तो शाम को उन्हें ऊपर उठाकर रखें। सोने से ठीक पहले अपना मूत्राशय खाली कर लें। फाइबर से कब्ज का मुकाबला करें। अपने आहार में आंवला, भुने हुए चने, तिल, पालक और केले शामिल करें। और गहरी नींद के लिए खसखस वाले गर्म दूध का सेवन करें। यदि समस्या गंभीर है या चिंताजनक लक्षणों के साथ है तो डॉक्टर से मिलने में संकोच न करें। एक साधारण जांच से कारण का पता लगाया जा सकता है और आपकी शांत रातें वापस लाई जा सकती हैं। याद रखें, आपका स्वास्थ्य और अच्छी नींद कोई विलासिता नहीं है, वे एक आवश्यकता हैं।
अपने शरीर का ख्याल रखना आत्म प्रेम और आपके द्वारा जिए जा रहे जीवन के प्रति सम्मान का एक रूप है। उम्र सिर्फ एक संख्या है। यदि आप स्वस्थ और अच्छी नींद लेने वाले हैं तो हर दिन एक उत्सव हो सकता है। अपना ख्याल रखें, चैन की नींद सोएं, स्वस्थ रहें।